और आपको लिए चलते हैं मऊगंज की तरफ, जहां कथित भाजपाई नेता की विवादित टिप्पणी पर बवाल, सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज, मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आपको बता दें कि मऊगंज जिला में एक बार फिर एक कथित नेता की ओछी मानसिकता के चलते समाज का सौहार्द बिगड़ रहा है, जिससे क्षेत्र के गणमान्य और सामाजिक लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। गौर से पहचान लीजिए इस व्यक्ति को। इसका नाम है सुलेंद्र गुप्ता उर्फ गेंदे बाबू। इनके द्वारा ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिमों के लिए की गई टिप्पणी इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इनके एक विवादित पोस्ट पर समाज के हर वर्ग के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आइए पहले कम शब्दों में लोगों के वक्तव्य को सुनते हैं, फिर आगे की चर्चा विस्तार से। तो किसी प्रकार का नहीं दे रही है, दे रही पार्टी, तो पार्टी को निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम तो इतनी दूर तक कहते कि FIR तक करवाना चाहिए। का भाव भी नहीं रहता सामाजिक रूप से। मैं यह चाहता हूं कि हमारे जो सभी व्यापारी हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, तो ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए समाज से, ताकि जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पूर्व से बना है वो करेंगे, समाज में फैलाएंगे। ये गलत बात है। आप अगर सच्ची सोच रखते हैं इस तरह की, आपकी ये सोच है जो आपने सोशल मीडिया या कहीं भी कहा है, तो ये सोच आप यथार्थ में लाइए, अपने व्यापार में भी लाइए और व्यापार में कहिए कि नहीं भैया, हम इन जातियों से व्यापार नहीं करेंगे। जीवन जीने वाले व्यक्ति को किसी भी जाति वर्ग विशेष के बारे में टिप्पणी करने का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे दृष्टिकोण से ये उचित न्यायपूर्ण नहीं। सोच वालों को ये विधायक महोदय अपना विधायक प्रतिनिधि बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको मंडल अध्यक्ष बनाती है, जो समाज में समरसता फैलाने के बजाय समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। गेंदे बाबू के आने से नगर में एक, हमारा तो ये मानना है कि नगर के अंदर ये विवाद कराना चाहते। भाजपा में थे गेंदे बाबू, तो भाजपा के संगठन को नष्ट किया विधायक जी। आपको बता दें कि मऊगंज मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुलेंद्र गुप्ता उर्फ गेंदे बाबू एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम समाज को लेकर उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस टिप्पणी से आहत लोगों ने उनकी कथित मानसिकता पर सवाल खड़े करते हुए जमकर प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि कथित भाजपाई नेता का असली चेहरा अब समाज के सामने आ चुका है। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हुए यहां तक लिख दिया कि 2 नंबर का व्यवसायी है, जो पहले अवैध शराब का कारोबार करता था और पुलिस के आने पर घर की महिलाओं को आगे कर देता था। आपको बता दें कि सुलेंद्र गुप्ता का नाम अभी बीते माह ही एक मंत्री के महज 40 मिनट के कार्यक्रम में हुए 14 लाख रुपए के काजू पिस्ता टेंट कुर्सी घोटाले में भी उछला था। चर्चाओं में यह भी है कि वह मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का करीबी माना जाता है। अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को पार्टी का संरक्षण क्यों मिलता रहा है। वहीं समाज विशेष को अपमानित करने वाली इस टिप्पणी को लेकर क्षेत्र में गुस्सा साफ झलक रहा है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशुतोष तिवारी, पूर्व व्यापारी संघ अध्यक्ष छेदीलाल गुप्ता, भाजपा संगठन उपाध्यक्ष एडवोकेट विपिन मिश्रा, समाज सेवी राजेंद्र सिंह उर्फ राजू मांडा, राजाराम गुप्ता सहित दर्जनों लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए सीधे जुड़ते हैं क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ। पूर्व मंडल अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी व्यापारी संघ के एक ग्रुप में एक भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष है सुलेंद्र गुप्ता उर्फ गेंदे बाबू, उनके द्वारा टिप्पणी की गई है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है ब्राह्मण, ठाकुर और मुसलमानों के लिए। उस पर आप कितना सहमत है और इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया बताना चाहेंगे? जो व्यक्ति हमारे नगर के समाज को खंड खंड में बांटने का इरादा रख के और इस तरह की हरकत कर रहा, वह सामाजिक व्यक्ति नहीं है। लगभग 8 वर्ष से मैं भी व्यापारी संघ का अध्यक्ष था। मैं सभी जातियों को साथ में लेके कंधे से कंधा मिला के चला और सभी समाज हमारे साथ थी, हमसे सभी समाज सहमत थी। कभी इस तरह की उद्दंडताएं हमारे कार्यकाल में 9 से 10 वर्ष में व्यापारी संघ का अध्यक्ष था, इस तरह की विसंगत नहीं आई। मेरे पहले भी व्यापारी संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन कभी बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान
या अन्य समाज ऐसी विसंगतियां नहीं पैदा करते थे। सभी जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, व्यापारी संघ अध्यक्ष हुआ करते थे, लगभग ये सबको साथ में लेके चलते थे। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में देखा जा रहा है ग्रुप के माध्यम से, ये बिल्कुल न्याय उचित नहीं है और ऐसे समाज के व्यक्ति की मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि समाज के लोग ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कार करें। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि वो भाजपा जैसी पार्टी में जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके उस पार्टी में के संगठन में एक संवैधानिक पद पर बैठे थे। इसके बाद इस तरह का जो उनका टिप्पणी है, ये इसको आप कहाँ देखते हैं? पार्टी स्तर पर क्या कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं, चूंकि उनका नाम विधायक से जोड़कर देखा जाता है। जहां तक हमारा मानना है, मुझे जानकारी है, पार्टी से निष्कासित होने के बाद, जिला अध्यक्ष का पद छीन जाने के बाद, हमारा अनुभव है कि पार्टी इनको कहीं तवज्जो किसी प्रकार का नहीं दे रही है। दे रही पार्टी, तो पार्टी को निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम तो इतनी दूर तक कहते हैं कि FIR तक करवाना चाहिए। मतलब आप उनकी प्रक्रिया से सहमत नहीं है? बिल्कुल, हम आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहते हैं कि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मैं उससे कभी सहमत न था, न रहा और न रहूंगा। एक व्यापारी संघ का ग्रुप बना है, उसमें भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष गेंदे बाबू, सुलेंद्र गुप्ता उर्फ गेंदे बाबू ने ब्राह्मण और ठाकुर और मुस्लिमों के लिए एक टिप्पणी की है, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। अभी सबसे प्रथम मैं बताऊं आपको कि मैं बधाई देने वाला व्यक्ति था व्यापारी संघ का जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए। और व्यापार तो सभी वर्ग के लोग करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो या अन्य समाज के भी लोग हैं, तो सभी छोटे बड़े व्यापारी हैं। तो यह एक सामाजिक भाव है और सामाजिक भावना के साथ इसमें काम करना चाहिए, ना कि जातिवाद का जहर घोलना चाहिए। और अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि यह ओछी मानसिकता का प्रतीक है, जिससे लोगों में बंटवारा या एक गंदी सोच के कारण विसंगतियां पैदा करना मानसिकता हो सकती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ है। जो उनके द्वारा लिखा गया उसमें सिर्फ 3 वर्गों को, ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम को ये बोला गया है विशेषकर से। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत उनका विचार हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि व्यापार किसी एक का तो पेटेंट है नहीं, सभी कोई मिलकर करते हैं। और कोई ऐसा नहीं कि आज से कर रहे हैं, ये तो परंपरागत ढंग से पूर्व से सभी समाज के लोग इसमें सबकी भागीदारी है। और जो व्यापारी वर्ग है, व्यापार में लगे हुए लोग हैं, तो ऐसा कभी किसी का भाव ही नहीं रहता सामाजिक रूप से। मैं यह चाहता हूं कि हमारे जो सभी व्यापारी हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, तो ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए समाज से, ताकि जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पूर्व से बना है वो सदैव बना रहे। भाजपा जैसी पार्टी में इतने बड़े पद पर वो बैठा था, एक संवैधानिक पद वो माना जाता है, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन उसमें पार्टी के लोगों को नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों को। देखिए, अगर बात भाजपा की करें तो डिवाइड रूल का तो वहाँ पॉलिसी ही है। समाजों को पहले तो धर्म को विभक्त करना, बांटना, उसके बाद समाज को बांटना, तो ये तो इनकी नीतियां ही है और यह राष्ट्रीय स्तर से चल रहा, तो स्वाभाविक है कि उसी प्रकार की मानसिकता इनकी भी होगी। और यहाँ पर अब कुछ नहीं मिला तो समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। एक भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुलेंद्र गुप्ता उर्फ गेंदे बाबू द्वारा एक व्यापारी संघ का ग्रुप बना है, उसमें ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिमों को लेकर एक टिप्पणी की गई है। आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में खूब बार हुआ है, उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमने भी देखा है, सच्चाई क्या है इसके बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरीके का सार्वजनिक जीवन में करना उचित नहीं है और सार्वजनिक व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके किसी भी तरीके की भाषा और कार्यों को निष्पादित करना चाहिए। ये हमारे मऊगंज जिले के लिए अच्छा नहीं। दूसरा बात तो ये थी कि एक बड़ी पार्टी से, प्रदेश की बड़ी पार्टी से जुड़े संवैधानिक पद पर बैठे थे उसमें, और उस पर रहते हुए इस तरह की प्रतिक्रिया, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की जाती है, तो आपको लगता है क्या कि
पार्टी स्तर पर भी ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए, ऊपर कार्रवाई करना चाहिए? देखिए, ये पार्टी स्तर की बात है, बड़े लोगों की बात है, ये ऊपर लेवल की बात है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को किसी भी जाति वर्ग विशेष के बारे में टिप्पणी करने का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे दृष्टिकोण से ये उचित न्यायपूर्ण नहीं। अभी आप इस मामले उसमें संज्ञान में आए हो, मामला व्यापारी संघ से जुड़ा जी। उसमें एक पूर्व मंडल अध्यक्ष द्वारा और उसमें टिप्पणी की गई कि ब्राह्मण, ठाकुर और मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको व्यापारियों इसमें भागीदारी हो सकती है। इसको किस ढंग से देखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो अभी मामला प्रकाश में संज्ञान में आया है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और इस तरह के वक्तव्य, इस तरह की बातें उनकी ये दर्शाती कि उनकी सोच क्या है, वो किस तरह की सोच रखते हैं, और ऐसे लोगों को कैसे ये भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष, कैसे ये विधायक महोदय, विधायक प्रतिनिधि बना देते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुखद है कि ऐसी सोच वालों को ये विधायक महोदय अपना विधायक प्रतिनिधि बनाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इनको मंडल अध्यक्ष बनाती है, जो समाज में समरसता फैलाने के बजाय समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो बहुत ही निंदनीय बात है, और हम ऐसी सोच रखने वालों को जितना निंदा की जाए उतना कम है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं जी, और अंदर खाने इस तरह का इनका क्या है, इनका ये तो हम पहले से कह रहे हैं कि हिंदू, तो ये नाम की हिंदू तमगा लगाते हैं, लेकिन वास्तव में ये समाज को समाज से, जात को जात से लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये इनकी मानसिकता ही है, ये एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं। इनको हिंदू से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि ब्राह्मण अलग हो जाए, क्षत्रिय अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, ओबीसी अलग हो जाए, मतलब जात से जात संघर्ष पैदा कर रहे हैं ये लोग। तो ये इनकी मानसिकता यहाँ अच्छी नहीं है, लेकिन इनके मानसिकता को हम लोग यहाँ सफल होने नहीं देंगे जो ये सोच रखते हैं। हाँ, मैंने देखा है सोशल मीडिया में उन्होंने कुछ लिखा है, जिसमें उन्होंने कटाक्ष किया है 3 जातियों पर कि 3 जातियों को व्यापारी ना समझा जाए या व्यापारी ना माना जाए। जिन्होंने भी ये सोचा है, लिखा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि समाज में व्यापारी एक ऐसी जाति है जिसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। व्यापारी किसी भी जात और किसी भी धर्म और मजहब का व्यक्ति हो सकता है। जो भी व्यापार करता है वो व्यापारी कहलाता है, वो किस जात का है इससे मतलब नहीं होता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अभी आपने जो कटाक्ष किया कि पूर्व मतलब पूर्व, लेकिन है तो पदाधिकारी आपकी पार्टी के ही, और आपकी पार्टी और की जो विचार जाता है बस मैंने और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उनकी जो टिप्पणी है तो वो एक सब समाज में इकट्ठा करने के लिए नहीं है, व्यवस्था फैलाने के। उस पर कहाँ मैंने कटाक्ष नहीं किया है, मैंने जो हकीकत है वो कहा है। वो पूर्व है पार्टी में, वो पूर्व में किस पद पर थे ये आपको पता है, लेकिन वो पूर्व है। और जो आपने कहा वो पदाधिकारी नहीं है हमारी पार्टी के, पूर्व में थे। वर्तमान में वो हमारी पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, पार्टी का कोई भी दायित्व उनके पास नहीं है, केवल कार्यकर्ता के हैसियत से वो काम कर रहे हैं। पार्टी में पदाधिकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, वो पदाधिकारी नहीं है। दूसरा, आपने कहा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, ये हमारा नारा नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उनके बयान से कहाँ लग रहा है कि सबका साथ? ये उनके निजी विचार हैं, ये हमारी पार्टी के विचार नहीं है। किसी के निजी विचार को लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उनके निजी विचार हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे बयान जो है वो समाज में एक सभ्य और स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक बयान है। ऐसे बयान सभ्य और स्वस्थ समाज में मान्य नहीं है। उनके बयान की आप निंदा करते हैं? बिल्कुल, ये बयान उचित नहीं है, अनुचित बयान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मैंने सोशल मीडिया में जब उनका कोई पोस्ट आई थी किन्हीं सज्जन ने किया, तो मैंने उसमें लिखा भी था कि अगर ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति समाज में हैं तो वो समाज को दूषित कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको अपनी दुकानों में जो ऐसी सोच रखते हैं, जिनकी ऐसी विचारधारा है, ये मानते हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर और मुसलमानों को संघ में नहीं, व्यापारी संघ में नहीं जोड़ा जाए, उनको व्यापारी नहीं माना जाए, तो हमने यही लिखा है सबसे पहले आप लोग जो ऐसी सोच वाले हैं वो अपनी दुकानों में बोर्ड लगाएं और उसमें लिख दें आप
कि इन तीनों जातियों के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे, कृपया ये हमारी दुकान पर आके कोई खरीदारी ना करें। अगर आते भी हैं तो हम इनके साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे, इनको कोई सामान नहीं देंगे। लेकिन ये गलत बात है। आप व्यापार तो करेंगे तीनों जातियों से, पैसा तीनों जातियों का लेंगे, लेकिन आप इनके खिलाफ कटुता भी करेंगे, समाज में फैलाएंगे, ये गलत बात है। आप अगर सच्ची सोच रखते हैं इस तरह की, आपकी ये सोच है जो आपने सोशल मीडिया या कहीं भी कहा है, तो ये सोच आप यथार्थ में लाइए, अपने व्यापार में भी लाइए और व्यापार में कहिए कि नहीं भैया हम इन तीन जातियों से व्यापार नहीं करेंगे। हमारा तो मानना है, और व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच नहीं रख सकता, क्योंकि व्यापारी सभी के साथ मिलकर व्यापार करता है। और जो भी अन्य जातियां अगर कोई भी व्यापार कर रही है, चाहे वो जिस जाति के हों, वो भी व्यापारी हैं, उस संघ में क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जो व्यापार कर रहा है, जो आर्थिक रूप से कमाई कर रहा है समाज के लोगों से, वो व्यापारी है। और जो व्यापारी है वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो सकता है। ऐसे दूषित मानसिकता वाले लोगों के लिए आप समाज के लोग जागरूक प्राणियों को कैसे संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को देखिए, मैं एक लाइन ही कहना चाहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। ये समझना पड़ेगा हमको। हम भारत के वासी हैं, और सबसे पहले तो आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा ही है कि सारा देश जो है ये सभी का है, यह देश सभी का है। जो देश प्रेमी है उन सभी का ये देश है। जिन्होंने ये मान लिया है कि नहीं देश केवल हमारा है, वो गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा और इस बयान से असहमत है, क्योंकि ये उनके निजी बयान हो सकते हैं, ये पार्टी के बयान नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के निजी बयान हो सकते हैं, पार्टी के बयान नहीं है। जब से ये गेंदे बाबू केसरवानी समाज अध्यक्ष बने, तब से ये विवादित बयान दे के और वो 15-20 गंदे लड़के को लेके समाज के और गंदगी फैला रहा नगर के अंदर। अब ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, मुसलमान, ये सब करके क्या मतलब है कि एक व्यापारी को ये शोभा नहीं देता। व्यापारी के लिए तो सब पूज्य नहीं है, हर समाज के लोग पूज्य नहीं। और गेंदे बाबू के आने से नगर में एक, हमारा तो ये मानना है कि नगर के अंदर ये विवाद कराना चाहते। भाजपा में थे गेंदे बाबू, तो भाजपा के संगठन को नष्ट किया, विधायक जी का नाम लेके उनकी बदनामी खड़ी किया। फिर कई बार मीडिया में हम लोगों ने पढ़ा कि ये दलाली का काम करते हैं, वो भी अभी उछला ही था। अभी 1-2 महीने पहले 14 लाख का घोटाला था, घोटाले का नाम उनका सामने आया था। अब ये केसरवानी समाज का, वैश्य समाज के अध्यक्ष बने, तो वहां विवाद खड़ा कर रहे। फिर नगर का चयन हुआ व्यापारी संघ का, तो आपने ये वक्तव्य अच्छा नहीं, इनके वक्तव्यों की घोर निंदा करते हैं। और नगर के अंदर हम चेतावनी देते हैं कि अब इस तरह की गंदगी न करें कि जिससे नगर का वातावरण खराब हो, और नहीं तो फिर हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। लोग अगर शांत बैठे, इसका मतलब नहीं कि नगर में गंदगी फैलाई जाएगी। इसलिए ये समझ जाए और अपनी आदतों में सुधार लाएं, और नहीं तो फिर अब हम लोग को आगे बैठे। सर्व वैश्य समाज, सर्व व्यापारी समाज, ये इन्हीं के कारण नया रूप ले रहा। सक्सेस होगा, सब कोई सहयोग कर रहे हैं, सारे व्यापारी सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे। भाई व्यापारी किसी का नहीं होता, सबका होता। तो कोई एक केसरवानी का समाज भर का नहीं है, पूरे समाजों का प्रतिनिधित्व करता है। सब आते हैं, सब जाते हैं, हम लोगों का पूरे समाज में भाईचारा चल रहा। अब हम लोग चाहेंगे कि इस तरह की दोबारा बात ना आए और इन गंदगी को फैलाना बंद करें। कहीं आता है कि फलाने शेर है, अरे शेर क्या मतलब, यहाँ शिकार करने के लिए ये संगठन बना है क्या? संगठन तो बना है केवल एक समाज को जोड़ने के लिए, व्यापारियों को जोड़ने के लिए। तो वक्तव्य तो ऐसे रहे समाज को तोड़ने वाले। हाँ, तो वक्तव्य है तो आदमियों में ये सब सुधार ला ले, नहीं तो एक दिन ये बड़े विवाद की स्थिति नगर में हम लोग जो सुन रहे हैं,
कि बड़े विवाद की ओर ये स्थिति जा रही। हम लोग अभी सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। विधायक जी के करीबी माने जाते हैं, तो नहीं, विधायक जी तो शायद हमने जो सुना है कि विधायक जी भी इनके कृत्यों से नाराज होकर इनसे दूरी बना चुके। ये बात हमारे सामने कई लोगों ने बताया। अब आगे जब अंदर की बात तो हम नहीं जानते।